हेलो दोस्तों, मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्लास 10 के लिए अनसॉल्व पेपर सॉल्व। वो सॉल्व भी हम कर रहे हैं सन 2016 का। सन 2016 में पूछे गए प्रश्न हैं कुछ इस तरह के, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि हमारा पहला ही प्रश्न इसके अंदर दिया हुआ है, क्या दे रखा है, यदि साइन थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा। और हमारे ऑप्शंस भी दे रखे हैं, पाई अपॉन 2, दूसरा ऑप्शन दे रखा है पाई अपॉन 3, तीसरा ऑप्शन दे रखा है पाई अपॉन 4 और चौथा ऑप्शन दे रखा है पाई अपॉन 6, पाई 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 अपॉन 6। और मैं आपको करके दिखा देता हूँ सॉल्यूशन क्या होता है। जैसे कि इसने हमें दे रखा है कि सेक थीटा अपॉन 2 दे रखा है। तो जो हमारा 2 होता है वो कितना की डिग्री होती है, सेक 60 की डिग्री होती है। कितने की डिग्री होती है, 60। थीटा बराबर होता है हमारा सेक 60 और ये थीटा की वैल्यू होगी हमारे पास 60 डिग्री। कितना हो गया, 60। इसकी वैल्यू हमारी 60 हो गई। और ऑप्शंस में हमें कुछ इस तरह के दे रखे हैं कि आपको दिखा देता हूँ कि पाई अपॉन 2, पाई अपॉन 3, पाई अपॉन 4, पाई अपॉन 6 इस करके हमें दे रखे हैं। तो इसी में हमें पाई के टर्म में दिखाना है कि पाई का जो वैल्यू होती है हमारे पास अपने पास होती है 160 डिग्री। जैसे पाई की डिग्री हमारी 160 होती है तो आप इसे लगा सकते हैं कि 160 वाला ऑप्शन मैच कौन सा कर रहा है। कि जैसे हमारा पहला अपॉन 2 दे रखा है, फिर पहला ऑप्शन से हमारा पाई अपॉन 3 दे रखा है, पाई अपॉन 4 दे रखा है, ये आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। और ये आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ये वाला कि पाई अपॉन 6, ये हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। तो ये ऑप्शंस में हमें टिक करना है कि हमें दे रखा है कि 160 थीटा की वैल्यू 60 हमारी थीटा की वैल्यू आ गई है। तो आप इसे कर लीजिए आप कि 180 डिग्री अपॉन कि 60 काट लीजिए आप, 0 से 0 कटा, ये कटा 36 18 यानी 3। तो पाई अपॉन कितना हो जाएगा, 3 हमारा आंसर आ जाएगा। पाई अपॉन कितना आ जाएगा हमारा, 3 हमारा ऑप्शंस आ जाएगा। इसी प्रकार हमारा जो अगला क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है कि 1 से 9 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का माध्य समांतर माध्य होगा। 1 से लेकर 9 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। 1 से लेकर 9 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो 1 से लेकर 9 तक की बात करी गई है, उसमें संख्याएं जो हमारे पास संख्याएं हैं वो 1 से लेकर 9 तक हैं। 1 होगा हमारा, 2 होगा, 3 4 होगा, 6 वो 5 6 7 8 और हमारा 9 होगा। कितना होगा, 9। तो जो समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है, समांतर जो हमारा माध्य होता है, माध्य बराबर होता है, क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ, पदों का योग पदों की संख्या। पदों की संख्या ये हमारा होता है। तो टोटल हम लगाएंगे नंबर, फिर पदों m बराबर, इसको माध्यिकाओं को m से दर्शाते हैं। तो m बराबर हो जाएगा हमारा 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4 प्लस के 5 प्लस के 6 प्लस के 7 प्लस के 8 प्लस के आपका 9 प्लस के 9 हो जाएगा आपका। ये आपका हो जाएगा इस तरह से। और अपन पदों की संख्या कितनी है हमारे पास, 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 पदों का ये हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक कि मैं इनको ऐड करूँगा, 1 और 2 कितना होगा, 3 3 6 और 6 4 10 10 4 15 15 6 21 21 7 28 28 और 26 26 45 हमारा आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा, 45 अपॉन 9 आ जाएगा। तो इसे काटूंगा मैं m बराबर, जो हमारा m बराबर आएगा तो आ जाएगा हमारा 5। कितने आ जाएगी, पदों का समांतर माध्य आ जाएगी हमारी 5। कितना आ जाएगा सर, हमारा आ जाएगा पदों का योग 5 आ जाएगा। और 5 हमें ऑप्शंस में दे रखा है, ऑप्शंस नंबर 2 में। ठीक है, इसी प्रकार चित्र में आगे चित्र दिया हुआ है, मैं दिखाऊंगा आपको कि O केंद्र
के वृत्त की त्रिज्या OD 4 सेंटीमीटर, यदि OB 5 सेंटीमीटर हो तो स्पष्ट रेखा BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। BC की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। क्या करनी है? BC की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ BC की लंबाई। और ये आपका जो चित्र दे रखा है वो ये दे रखा है, चित्र है आपका ये वाला, ये आपको दिखा रखा है। ये कह रहा OD की लंबाई ये दे रखी है, और जहाँ भी हम क्या नाम है वृत्त की परिधि को उसकी त्रिज्या मिलाती है तो वो सेम दूरी की होती है। ठीक है, इसका मतलब OC हमारी 4 सेंटीमीटर की और ये हमारी OB कितनी 5 सेंटीमीटर की। हमें CB का मान निकालना है, यानी CB का मान निकालना है। कैसे निकालते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ CB का मान। तो आप देख रहे होंगे कि जहाँ भी हमारी परिधि को त्रिज्या मिलाती है वहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण। कितने डिग्री कोण बनता है? 90 डिग्री का। ये क्या हमारा C हो जाएगा, ये मेरा O हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? मेरा B हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे रखी है वो मुझे 5 सेंटीमीटर दे रखी है और ये मुझे 4 सेंटीमीटर की दूरी दे रखी है। तो हमें ये क्या निकालना है? ये निकालना है कि CB निकालना है। तो CB तो बड़ी भुजा और ये हमारी छोटी भुजा, तो हमें क्या पाइथागोरस की परिमेय का, पाइथागोरस की परिमेय क्या कहती है? कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। कि हमारा क्या हो जाएगा? OB स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका OC स्क्वायर प्लस का CB का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। OB हमें कितना देखा? OB हमें 5 सेंटीमीटर का दे रखा है और ये हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर का, और ये हमारे स्क्वायर प्लस के CB हमें निकालनी है। क्या निकालना है हमें? CB हमें निकालना है, CB हमें निकालना है। तो 5 पंजे 25 माइनस ये आ जाएगा 4 चौक 16, इसके इधर को लेके जाएंगे तो बराबर आ जाएगा हमारा CB स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 9 और CB स्क्वायर। तो 9 होता है अंडर रूट नहीं, इसको कहते हैं रूट मान निकालेंगे हम CB का स्क्वायर। रूट से रूट गया तो CB की वैल्यू आ गई हमारी 3 सेंटीमीटर। कितनी आ गई हमारी? 3 सेंटीमीटर। यही हमें ऑप्शंस में दिया गया है। क्या दे रखा है हमें? 3 सेंटीमीटर। यही हमें ऑप्शंस में दिया गया है। इसके बाद आगे दे रखा है संख्याएं 6, 3, 2, 6, 5, 6 और 8 का बहुलक ज्ञात कीजिए। एक नंबर में आपसे पूछा गया है कि बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना हमें? बहुलक ज्ञात करा रहा है हमसे। तो बहुलक किन किन संख्याओं का ज्ञात करा रहा है आपसे? मैं आपको दिखा देता हूँ कि बहुलक किन किन संख्याओं का ज्ञात करा रहा है आपसे। कि बहुलक जो ज्ञात करा रहा है वो हमें 6 से करा रहा है, और 3, 2, 6, 5 और 6, और हमें 8 से बहुलक ज्ञात करा रहा है ना? हाँ, कि 8 से हमारा बहुलक ज्ञात करा है। बहुलक वो होता है जिसकी आवर्ती हमारे यहाँ बार बार आती है। किसकी आवर्ती आती है? जैसे हमें देखो यहाँ पे 6 हमें दिखाई दे रहा है। क्या दिखा रहा है? 6 हमें दे रहा है। तो बहुलक क्या हो जाएगा हमारा? 6 हो जाएगा। बहुलक क्या हो जाएगा हमारा? 6 हो जाएगा। बहुलक हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, बहुलक हमारा 6 हो जाएगा। आगे उसने दे रखा कि सिद्ध कीजिए। आगे दे रखा कि सिद्ध कीजिए कि साइन 36 अपॉन कोस 54 प्लस कोस 36 अपॉन साइन 54 बराबर 2। तो हमें ये दे रखा है कि इसने कि साइन 36 अपॉन कोस 54 प्लस और कोस 36 अपॉन क्या दे रखा है? 36 अपॉन साइन 54। क्या दे रखा हमें? साइन 54 दे रखा है बराबर 2। ये हमें निकालना है। ये तो आप देख लीजिए फॉर्मूला जो होता है साइन की टर्म में, तो ये
कोस थीटा बराबर होता है हमारा साइन 90 माइनस के थीटा, वही हम यहाँ पे लगा देंगे। देखो वही हम यहाँ पे लगा देंगे, यानी हमें साइन बनाना है। तो साइन 90 माइनस के 54, क्योंकि हमें 36 बनाना है, यहाँ पे 36 बनाना है तो यहाँ पे हम 54 रख देंगे। और यहाँ पे कोस 54, कोस 54, और यहाँ पर मुझे दे रखा प्लस, प्लस क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे कोस 90 माइनस के 54, जब मैं इसमें से 54 घटाऊंगा तो मेरे यहाँ 36 बचेगा। कितना बचेगा, 36 बचेगा। यहाँ पे मेरा क्या बचेगा, 36 बचेगा। और साइन को मैं ऐसे रहने दूंगा क्योंकि मेरा ऊपर 54 बन जाएगा, कि मेरा ये 54 बन जाएगा। आप देख लीजिए ये वाले फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर बताया रखा कि क्या होता है ये मेरा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है हमारा सेक थीटा। तो हमारा ये 54 सेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, कोस 54 अपॉन कोस 54 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा मेरा साइन 54 अपॉन साइन 54, ये मेरा 54 हो जाएगा। और इससे मेरा ये 1 बार कट जाएगा, 1 बार कट जाएगा, तो 1 प्लस के 1 बराबर 2। और यही मिश्र सिद्धि में पूछा गया। कितना इजी क्वेश्चन था और कितने बड़े करके हो गया हमारा, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन था और कितने हो गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि इसका हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, यदि किसी लंबवत या शंकु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर और इसकी आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। भाई वाह, देखो उसने हमें क्या क्या दे रखा है, मैं आपको बता देता हूँ। उसने हमें त्रिज्या दे रखी है। त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है, त्रिज्या शंकु, शंकु की जो हमें, ओहो क्वेश्चन गलत पढ़ लिया गया। चलिए आज इतना ही काफ़ी है आज के लिए। मैं कल दोबारा से स्टार्ट यहीं से करता हूँ। ओके बाय, गुड नाइट।